हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो के मूल पूर्णतः काल्पनिक हैं। तब हमें समीकरण पी एक्स इक्वल टू जीरो के अ, बताने हैं कि इसके रूट कैसे होंगे। ठीक है। अब देखो, हमें ऐसे बोला है वास्तविक गुणांक वाले द्विघात समीकरण। वास्तविक गुणांक है जिसका वो द्विघात समीकरण है। ऐसा द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू जीरो जिसके गुणांक कैसे हैं, वास्तविक है। ठीक है। तो हम उस टाइप से एक मान लेंगे कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसके रूट कैसे हैं, काल्पनिक है। जिसके रूट कैसे हैं मतलब मूलतः पूर्णतः काल्पनिक है। पूर्णतः काल्पनिक मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि 3i हो गया, -3i हो गया, इस तरीके के। मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट रहेगा, काल्पनिक पार्ट रहेगा, वास्तविक पार्ट नहीं होगा। ठीक है। ये ये काल्पनिक भी है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हम बोलेंगे। ये पूर्णतः ना काल्पनिक है ना पूर्णतः रियल है। ठीक है। और ये रियल रूट हो गया, और ये प्योरली रियल है, पूर्णतः रियल है, और ये पूर्णतः काल्पनिक है, अलग अलग है। और ऐसा होगा तो हम इसे ना तो पूर्णतः काल्पनिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें आपका सम्मिश्र संख्या, ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें आपका रियल संख्या भी होती है, वास्तविक संख्याएं भी होती है, और काल्पनिक भी होती है। ठीक है। तो देखते हैं। हम ऐसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर +4 +5, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लेट पी एक्स इक्वल टू में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू में जीरो है। ठीक है। एक फंक्शन है पी एक्स। ठीक है। इसके इक्वल टू में जीरो है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए मान लिया, इसको जीरो के इक्वल कर दिया। इसके रूट आपको पता है कि ये प्योरली इमेजनरी ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ए हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू रूट में ए आई, ठीक है, प्लस माइनस में हो जाएगा। ये प्योरली इमेजनरी हो गया, पूर्णतः काल्पनिक हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है पी एक्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो क्या होगा। तो हम देखते हैं। यदि हम निकालना चाहें ये कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर में हमें पी एक्स रखते हैं ना, तो हमें एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस ए रख देना है। इसका मतलब सिंपल है, इसका स्क्वायर प्लस का ए इक्वल टू में जीरो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया है, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी, अब हमें बोला है एक फंक्शन पी है जिसके अंदर पी एक्स लिया है हमने। तो पी पी फंक्शन तो यही था एक्स के टर्म में, इसके अंदर हमें पी एक्स रखना है। तो एक्स के जगह में देखो, ऐसा है एफ वन है, मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे वन रख देते। तो वैसे ही अब पी के अंदर क्या दिख रहा है, पी एक्स। इसका मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे पी एक्स रखना। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए है। तो जहां हमें पी फंक्शन यही था एक्स के टर्म में, तो यहाँ पे हम प्लस ए रख देंगे। सिंपल है। तो आप सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए रखना है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस ए का स्क्वायर, प्लस 2x² ए, या 2ax² प्लस ए इक्वल टू में जीरो। ठीक है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 2ax² प्लस a² प्लस ए, ये हो गया है इक्वल टू में जीरो। अब हम देखते हैं इसके रूट कैसे आएंगे। क्या केवल पूर्णतः काल्पनिक मूल होंगे, सभी मूल वास्तविक हो जाएंगे? क्या दो वास्तविक दो पूर्णतः काल्पनिक होंगे, या मूल ना तो वास्तविक और ना ही पूर्णतः काल्पनिक है? तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, हम देखते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a रख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा। ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये जिसके रूट 4 है वो है। ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक जिसे हम बोलते हैं। तो अब x की पावर 4 है, तो x की पावर 2 इक्वल टू में माइनस का b, मतलब माइनस का 2a, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 4a² -4ac। -4ac का मतलब 4 मल्टीप्लाई a तो 1 है, c हमारा a² प्लस a है। 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो -4a² माइनस का 4a हो जाएगा। अपॉन में हमने 2a रख दिया, 2 मल्टीप्लाई a मतलब 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 2a प्लस माइनस रूट में प्लस का 4a² माइनस का 4a² से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4a अपॉन में 2। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -2a प्लस माइनस
से फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, अंदर आ जाएगा माइनस का a अपॉन में 2। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यदि 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा -a प्लस माइनस अंदर कितना है, -a है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे √ai लिख देते हैं, अपॉन में 2 था। ठीक है, ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर इतना बचेगा, 2 यहाँ से भी कॉमन निकल गया, 2 यहाँ से भी, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है -a प्लस रूट रूट में ए आई। ठीक है, तो i√a लिख देते हैं। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में -a प्लस i√a। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रियल वाला पार्ट भी दिख रहा है और इमेजनरी पार्ट भी दिख रहा है। इसका मतलब ना तो ये प्योरली इमेजनरी है, ना ये प्योरली रियल है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ना तो इसके मूल वास्तविक है और ना ही पूर्णतया काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।